नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एगो एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। आपको बता दें कि हर खबर इस चैनल पे डाली जाती है जो पुख्ता होती है। किसी भी तरह की बनावटी खबरें इस चैनल पे नहीं डाली जाती हैं। बहुत सारे चैनल लोग चलाते हैं जो फेक है। आपको मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जब खबरें चलाई गई थी कि के पाठक जी एसीएस महोदय का ट्रांसफ़र हो गया है, अब चले जाएंगे, लोगों ने लगातार कमेंट करना शुरू कर दिया कि यह खबर फेक है, यह खबर फेक है। कुछ दिन बाद जब लेटर आया, एक ही दिन बाद तुरंत लेटर आया कि एसीएस के पाठक जी का तबादला हो गया, वो दिल्ली चले गए, तो सब लोगों को बाद में विश्वास हो गया। उसके बाद तुरंत जो जो खबर चलाई जाती है, बहुत सारी खबरें हैं जो लोगों को असहज महसूस होती है, लेकिन बाद में लोग उस बात को मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर चलाई गई थी कि जितने मिडिल स्कूल हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा, अब मिडिल स्कूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोग शुरू कर दिए लिखना कमेंट बॉक्स में कि फेक है, फेक है। लेकिन जो भी खबरें चलाई जाती हैं, अपना काम आदमी करता है। बिना जानकारी के यह चैनल नहीं चलाई जाती है, कोई भी बिना जानकारी के खबर नहीं चलाई जाती है। चलिए आज का शुरू करते हैं वह टॉपिक कि लगातार जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सक्षमता परीक्षा का जो पास कर चुके हैं, जो भी शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, वह विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी होंगे, सबसे ज़्यादा तनख्वाह होगा विशिष्ट शिक्षकों का। हमको एक बात, वे सभी जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, हालांकि शुभकामनाएं हैं कि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए। नियोजित शिक्षक से आप 17 साल 18 साल नौकरी करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, अब कैसे आप सबसे सुपीरियर रहेंगे। एक महिला है जिसका 18 साल 20 साल पहले शादी हुआ, उसी घर में शादी हुआ और शादी करके उसी घर में आ गई, अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। सरकार यानी जो गार्जियन है, जो परिवार का गार्जियन है, वह कहा कि आप नए तरीके से अगर फिर से शादी करके दुल्हन बन जाइएगा तो आपको बहुत सुविधाएं दी जाएंगी। अब सोचना उस दुल्हन को है कि 18 साल 20 साल से उसी घर में शादी करके आई है, उसी घर में रह रही है, अब फिर से परिवार का गार्जियन क्यों उसी दुल्हन को कह रहा है कि तुम नया शादी करके और फिर इसी घर में बहुरिया बन जाओ। इसलिए कि अब आप उस लायक हो गई हैं कि आप आधा ज़मीन जायदाद की हिस्सेदार हो गई हैं। आपको ज़मीन जायदाद लेने से कोर्ट कचहरी, भारत का संविधान भी रोक नहीं सकता, कोई भी कोर्ट रोक नहीं सकता, आपका हिस्सा बन गया। अब चूंकि नए नए लोग आए हैं, नई बहुरिया आपके बाद भी बहुत सारे आए हैं। जैसे अगर स्कूल का चर्चा करें तो नए बीपीएससी से बहाल शिक्षक आ गए, उनका जो हिस्सा है वो देना है, उनको ज़्यादा प्यारा है गार्जियन का, उस बहुरिया को मालिक बनाना है। आप पर उसका अगर किसी भी प्रकार का, अभी तक तो आप सीनियर हैं तो आप जो कहेंगी, आप बड़ी हैं तो आप कहेंगी, आपका पैर वो दबाएगी या जो भी आप कहेंगी वो उसको मानना पड़ेगा। अब उस नई बहुरिया से प्रेम ज़्यादा है तो आपको प्रेम मोहब्बत से ही जूनियर बनाया जाएगा। उसके अंडर में वो जो कहेगी वो आप कब करेंगे, जब आप नए हो जाएंगे। वही हाल है कि अब एक तो मामूली परीक्षा का नाम दे दिया गया कि आप मामूली परीक्षा देकर और इसी घर में आप नए बहुरिया के रूप में बन जाइए। अब आप बताइए कि वह नई दुल्हन बन जाएगी, सब कुछ उसका नया हो जाएगा, तो उसको क्या सुविधा दी जाएगी, क्या सुविधा उसको, यह बताइए कि वह नया शादी का आनंद ले पाएगी।
वह बहुरिया और फिर से 1 साल 1.5 साल बैठ के रहेगी, खाना नहीं बनाएगी, बर्तन नहीं धोएगी, वो सब नहीं हो जाएगी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यह कहीं न कहीं आपके अधिकार को छीनने का यह तरीका है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, वाह 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 कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वाह वाह कीजिए। पुराना अपना सारा अधिकार खो दिए और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अभी होश में भी नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग हैं तो सब कुछ लुटा दिए हैं, कह रहे हैं हम नई बहुरिया बन गए हैं तो क्या है, हमारा सब पुराना वाला दीजिए, हम पुराना वाला मालकिन है। सेवा निरंतरता का लाभ हम लोग लेके रहेंगे, सबसे ज़्यादा मिलेगा। अरे मालकिने बनाना रहता, सेवा निरंतरता का लाभ देना रहता तो बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को नहीं दे देता। बिना शर्त सरकार आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती। पुराने जितने शिक्षक हैं सबको बिना शर्त, बिना परीक्षा लिए, आज तक के इतिहास उठा के देखिए, इतिहास गवाह है कि बिना शर्त सभी को नियमित बनाया गया है। 8वां पास जो भी आपके पुराने नियमित शिक्षक थे, 8वां पास, मध्यमा पास शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी बना दिया गया, जो नियमित हैं रिटायर हो गए हैं। जितने नियोजित शिक्षक हैं, जितने नए नए बाद के बहाल शिक्षक हैं, उनमें एकता नहीं है जिसका लाभ सरकार ले रही है। सरकार का भी वही हाल है। कहने का अर्थ यह है कि आप 18 साल, 19 साल, 20 साल, 17 साल उसी स्कूल में नौकरी कर चुके हैं, अब उसी स्कूल में आप फिर से ज्वाइनिंग कर लिए, तो यह तो सरकार का कहीं ना कहीं चाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कैसे बरी होंगे? कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सबसे बड़ी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। कैसे बरी होंगे आप बताइए? जो 17 साल 18 साल पहले उस घर की बहू बन चुकी है, फिर से उसी घर में आपको बहू बना दिया गया। आप नया ज्वाइनिंग करके 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग कर लिए। कुछ लोग मार्च में 1 से लेके और 10 मार्च के अंदर सक्षमता 2 वाले ज्वाइनिंग कर लिए। अब उसी घर में आप पहले बहू रह चुके हैं, फिर से उसी घर में उसी हस्बैंड से शादी करके फिर से नया बहू बन गए। क्या आपको वो कहीं ना कहीं जो आपके बाद जो बहू आई है वो सीनियर हुई कि नहीं आपसी? आप ही बताइए कि आप 20 साल पहले किसी घर में बहू बन गए हैं और फिर से आपको नई बहू आई, आपके 5 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कोई बहू आई और घर का मालिक आपको कहे कि आप जल्दी से फिर से नया शादी कर लीजिए, आपको नए बहू का सारा व्यवस्था दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? वही घर, वही सब कुछ, आप सब कुछ कर रही हैं पहले से और नाम दे दिया गया कि नई बहुरिया है। आप नई बहुरिया हो जाइएगा कह देने से, किसी के कह देने से आप तो नई बहुरिया हो नहीं जाएगा। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सरकार का चाल अगर अब तक आप लोग नहीं समझे हैं तो फिर तब तो समझाने वाला मूर्ख है। वही बात है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, अब भैंस करे पगुराई। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत धन्य हैं। आप लोग भगवान करे कि ऐसे ही धन्य रहें। चलिए नियोजित शिक्षकों के बारे में बताएंगे कि नियोजित शिक्षक, जो भी नियोजित शिक्षक 17 साल, 18 साल, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और तमाम सरकार के जाल में फंसाने का जो तरीका था, उसके बाद भी अगर वे फॉर्म नहीं भरे हैं, अभी तक नियोजित बने हुए हैं। हाई कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट में जब ब्रजवासी जी समेत तमाम नेता गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और है कि किसी भी हालत में उन नियोजित शिक्षकों को बरी माना जाएगा। उन नियोजित शिक्षकों को कोई हटा नहीं सकता है। उन नियोजित शिक्षकों को बरी माना जाएगा, उनको कोई हटा नहीं सकता है। यह बात पहले आप गांठ बांध लीजिए। ये बात विशिष्ट बनने की, तो आप एक ही बार जब बहू बन गई हैं और
एक ही बहू को 30 बार भी शादी करके और कोई कहे कि वह नई बहुरिया हो जाए तो वो नई बहुरिया नहीं होगी। वह कहीं ना कहीं, एक शादी हो गई उस घर में बहू है तो फिर 5 बार शादी कराने से भी उसको कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं वो घर के मालिक का चाल हो सकता है। एक नंबर। दूसरा नंबर, सक्षमता का जो डेट लगातार बढ़ रहा है, सक्षमता फॉर्म का आंकड़ा अभी तक जो सामने नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने सक्षमता 3 का फॉर्म भरने वाले जितने अभ्यर्थी हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनका आंकड़ा आप लोगों के सामने नहीं किया। क्यों? यह बात सोचने वाली है कि नहीं है? जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि यह पुख्ता बातें नहीं हैं, 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक पूरे बिहार में अगर आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाए तो खुद आप दांतों तले अंगुली काटने लगेंगे। मात्र 35 से लेकर 36 लोग पूरे बिहार में फॉर्म भरे हैं, जिसको लेकर सरकार भी हक्का बक्का है। सरकार के कितने प्रयत्न के बाद भी 3 डिजिट नहीं हो पाया संख्या। जो फॉर्म भरने वाले बिहार के लगभग 1 लाख शिक्षक बचे हुए हैं और आंकड़ा 3 डिजिट में नहीं जा पाया, अभी 2 डिजिट में है। बताइए कि सरकार फॉर्म जो निकाली हुई है सक्षमता 3 का फॉर्म, वह क्यों बढ़ा रही है डेट? 22 मार्च तक डेट क्यों हो गया? आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रेचुइटी का आपको जो लाभ देना पड़ेगा, जो सरकार अपना पैसा सोचती है कि किसी भी तरह 10-15 लाख रुपया देना ही पड़ेगा, इन लोगों का हाई कोर्ट का आदेश है, उसको बचाने के लिए आईएएस अफसर्स को लगाया गया है। डॉक्टर के पाठक बहुत ही तेज तर्रार आईएएस अफसर थे जिनको लगाया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साधारण आईएएस अफसर, साधारण पदाधिकारी नहीं है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ बहुत बड़े टैलेंटेड, अपने जाने माने, अपने क्षेत्र के, अपने विभाग के जाने माने आईएएस अफसर हैं। उनको इस विभाग में क्यों लेके के लगाया गया? कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि नई बहुरिया, पुरानी बहुरिया को घर का बहुत सारा हिस्सा जमीन का देना पड़ेगा, जिस पुराने को नया बना के और किस तरह हिस्सा में से वंचित कर दिया जाए, जमीन जायदाद में हिस्सेदारी नहीं देना पड़े, इसको लेकर यह कुचक्र चलाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नियोजित बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि बच्चे क्या कहेंगे कि नियोजित शिक्षक रह गए। अरे बच्चे क्या कहेंगे? 8 साल 10 साल नौकरी है, 12 साल बहुत है तो बहुत है, नौकरी है। बच्चे अपना अभी पढ़ने के स्थिति में हैं। बच्चे सब लोग इस उम्र में जितने भी लोग हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, सबके बच्चे अब इंटरमीडिएट करके, हाई स्कूल करके और तैयारी करने में लगे हैं। अब बच्चे अपना कैरियर बनाएंगे। बच्चे क्या कहेंगे? बुढ़ौती तक आप परीक्षा दीजिए लगातार, पहले दक्षता दिए, फिर सक्षमता दीजिए, फिर कोई परीक्षा दीजिए। हर साल ट्रेनिंग का परीक्षा आप दे ही रहे हैं। फिर अभी सक्षमता पास करके जैसे ही आप राज्यकर्मी बने हैं, एनपीएस कटेगा, 2-4 साल बाद फिर परीक्षा आपको देना पड़ेगा। क्यों आप घबरा रहे हैं? सरकार जानती है कि ये इन लोगों को जो जो कहा जाएगा वो ये लोग करेंगे। इसके पहले आप दक्षता दिए थे, उसके पहले भी आप बीटीसी का परीक्षा दिए थे, उसके पहले आप बीएड का परीक्षा दिए थे, उसके पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का परीक्षा दिए थे। सरकार जो जो कहेगी आप कीजिए। आप नई नई बहुरिया बन जाइए, नया नया शादी कीजिए, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए कि नियोजित शिक्षक जो हैं, जो भी शेरदिल हैं, जो नियोजित अभी तक सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता है। उनको ग्रेचुइटी का लाभ 10 से 20 लाख रुपया मिलेगा। उनको ईपीएफ का जो कटौती हो रहा है, कम से कम 7,000 रुपया महीना, कम से कम, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ईपीएफ ने घोषणा किया है, लिखित रूप से दिया है कि कम से कम
7,000 रुपया महीना आपको पेंशन दिया जाएगा। आपका जो एनपीएस कट रहा है वह एनपीएस जब आप रिटायर होइएगा तो 34,500 जो बहाल 34,500 पर जो बहाल शिक्षक हैं उनसे पता कीजिए, एनपीएस जो उनका कट रहा था वही पेंशन आपको मिलेगा। 1200 से 1500 आपका पेंशन नहीं हुआ तो जो कहिएगा आप नियोजित शिक्षकों की बराबरी कभी नहीं कीजिएगा। नियोजित शिक्षक हेडमास्टर होंगे, लगातार पत्र जारी हो रहा है। नियोजित शिक्षक जो भी हैं, जो पुराने लोग हैं वो पुराने हैं और अपने स्तंभ पे खड़े हैं, एकदम लोहा की भांति वो खड़े हैं, वो एकदम मील का पत्थर साबित होंगे और होके रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको बस एक ही बात हम कहेंगे कि सरकार सक्षमता 3 का फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ा रही है। सक्षमता 3 फॉर्म कितने लोग भरे हैं इसका आंकड़ा सामने क्यों नहीं कर रही है? यह आंकड़ा 2 ही अंक में है, अभी 100 नहीं पूरा हुआ है, 3 अंक नहीं बना है। यह कुछ लोग तो सूत्र यह भी बता रहे हैं, हालांकि बातें सामने खुल के नहीं आ रही हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 35-36 को पूरा फॉर्म ही पूरा बिहार में भरा गया है सक्षमता का। 1 लाख नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं जो अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपना हक लेके रहेंगे और हेडमास्टर बनेंगे। तमाम नियोजित शिक्षक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति उनकी हो रही है, वह भी सामने आएगा। सब सामने आ रहा है, आएगा और आपकी क्या दुर्गति होगी। फिर आप नया परीक्षा दीजिएगा, फिर विशिष्ट से अपशिष्ट बनिएगा, अपशिष्ट से व्यष्टिष्ट बनिएगा, नया नया नाम दिया जाएगा। आप नई बहुरिया फिर बनने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नियोजित जितने शिक्षक हैं उनको फिर से दिल से धन्यवाद।